यहाँ पर तो ऐसा हो गया है कि जो भी है वहाँ से केंद्र से या जो राज्य है वहाँ से किसी को भी गाय भैंस को ठेपा मार दिया, दे दिया, टिकट लेकर आया, चुनाव लड़ा, यहाँ से विस्तार के लिए एक कड़ी बन रही है। उसमें कड़ी क्या बन रही है कि एक कोई लहसुन मोर्चा हो जा रहा है, कोई प्याज मोर्चा, कोई छिलका मोर्चा का कोई पदाधिकारी, कोई उपाध्यक्ष, कोई उसका हद तो तब हो गई कि जब डुमरांव का एक देखे हम उसमें कमेटी विस्तार किया था, वो लिखा था व्हाट्सएप मंत्री, फेसबुक संचालक, फेसबुक प्रवक्ता। अब बताइए कि कितना दुर्भाग्य है कि ये सब युवाओं का जीवन बर्बाद किया जा रहा है एक राजनीतिक पार्टी की भक्ति में, गुलामी में, कि मतलब कि आप आइए और जुड़िए और केवल पार्टी की भक्ति कीजिए। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है प्रभाकर मिश्रा। वे एक विवाद लेखक भी हैं, कवि भी हैं और एक शिक्षक भी हैं और वे लगातार कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और अपना योगदान देते आ रहे हैं। तो आइए हम लोग उनसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ को, जो हमें राजनीतिक चर्चा के लिए अपने चैनल पर उन्होंने स्थान दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहा कि बक्सर के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक बातें, राजनीति होता है ज़िले में तब न राजनीतिक परिदृश्य से देखने की बातें होती है। राजनीति है कहाँ ज़िले में? सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो लोग पार्टी के भक्त हैं, जाति में बटे हुए हैं, जातियों में, पार्टियों में बटे हुए हैं। तो वो पहले से ही तय हो जाता है कि किसको वोट देना है, पक्ष में देना है कि विपक्ष में देना है। यहाँ बस दो ही चीज़ चलता है। तो राजनीतिक बातें, चर्चा, परिदृश्य तब न होती है जब आप राजनीति की, यहाँ पर राजनीतिक लोग हों, राजनीतिक नेता हो, अपने संघर्षों से बढ़कर आगे बढ़े हों, तब राजनीति की चर्चा होती है। यहाँ पर तो ऐसा हो गया है कि जो भी है वहाँ से केंद्र से या जो राज्य है वहाँ से किसी को भी गाय भैंस को ठेपा मार दिया, दे दिया, टिकट लेकर आया, चुनाव लड़ा, यहाँ से जीत गया। उससे कोई जनता को मतलब नहीं है कि आप चुनाव जीतेंगे कि नहीं। आप ये नहीं मतलब है कि आप विकास कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको पार्टी ने, हाईकमान ने टिकट दे दिया, आपको उसी लेवल पर हमको आपको वोटिंग कर देना है। तो यहाँ पर राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा क्या है? राजनीति है ही नहीं। तो यहाँ पर दलगत भावनाओं से, जातिगत भावनाओं से एक दूसरे को लोग वोट कर देते हैं। यहाँ पर विकास का मुद्दा गौण हो जाता है, कोई नहीं देखने जाता है कि आपने किया क्या है। अगला सवाल आपसे ये है कि बक्सर में अधिकांशतः देखा जा रहा है कि जो युवा यहाँ के हैं उनका रुझान राजनीति की ओर है। इस पर आपकी क्या राय है? जी, सबसे बड़ी विडंबना है यह कि राजनीतिक आजकल का जो रुझान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ज़िले में युवाओं का रुझान आजकल राजनीति की तरफ जा रहा है। तो मैं इसका सबसे प्रमुख कारण मानता हूँ बेरोजगारी का। अगर सरकार के पास रोजगार रहता तो ये अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते कि नेता बनने पर ध्यान देते। आज देखिए कि आज नाना प्रकार के विभिन्न पार्टियों के, संगठनों के आम पार्टी विस्तार के लिए एक कड़ी बन रही है। उसमें कड़ी क्या बन रही है कि एक कोई लहसुन मोर्चा हो जा रहा है, कोई प्याज मोर्चा, कोई छिलका मोर्चा का कोई पदाधिकारी, कोई उपाध्यक्ष, कोई उसका हद तो तब हो गई कि जब डुमरांव का एक देखे हम उसमें कमेटी विस्तार किया था, वो लिखा था व्हाट्सएप मंत्री, फेसबुक संचालक, फेसबुक प्रवक्ता। अब बताइए कि कितना दुर्भाग्य है कि ये सब युवाओं का जीवन बर्बाद किया जा रहा है एक राजनीतिक पार्टी की भक्ति में, गुलामी में, कि मतलब कि आप आइए और जुड़िए और केवल पार्टी की भक्ति कीजिए। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं है। सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया गया है और सबसे कम उम्र, जो पढ़ने लिखने की उम्र है, उस उम्र में उनको राजनीति की तरफ प्रेरित किया जा रहा है जुड़ने के लिए। और उनको ये लग रहा है, जो युवा नेता अपने आपको कहा रहे हैं, उन जुआ नेता कहिए उनको, अपना जिंदगी का जुआ खेल रहे हैं इसलिए जुआ नेता कहिए। उस जुआ नेता को लगता है कि अगर हम पार्टी के फलाना पदाधिकारी या छिलका मोर्चा के अध्यक्ष बन जाते हैं तो हमको 4 गो बॉडीगार्ड मिलेगा, 2 गो स्कॉर्पियो मिलेगी, हमारे आगे पीछे लोग घूमेंगे। उसके दिमाग में बस यही बैठा है। उसको ये नहीं मतलब है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं कम से कम उसे सवाल तो पूछें कि भाई हम आपको इस कारण से, इस चीज़ से प्रभावित होकर आपको हम वोट दिए, तो हम सवाल करें कि भाई हमारा ये जो काम से आपको प्रेरित होकर हम आपको वोट दिए, तो हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ। तो आपके पास ये करने की शक्ति नहीं है, युवाओं को ये पूछने की क्षमता नहीं है। उल्टे बेजहिया आप हो जाएंगे कि आप पूछ रहे हैं और वही हुआ जो आपके साथी थे, जो आपके कभी एक समय में आपके साथ थे, विचारधाराएं बदलते हुए आपके ऊपर चढ़ जा रहे हैं कि आप, तुम अपने आप को ज़्यादा तेज बन रहा है, तुम ही सवाल करता है। तो ये इस तरह का अजीब विडंबना हो गई है देश की, ये युवाओं की, कि आपके अपने तो कुछ करेंगे नहीं और या कुछ पूछेंगे नहीं, आप पूछेंगे आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो यही स्थितियाँ है। युवाओं को देखकर बहुत थोड़ा सा मन में दुखी होता है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि कुछ युवा ऐसे भी हैं जो सच्चाई के साथ भी हैं, कुछ युवा ऐसे हैं जो भक्ति और गुलामी में सरकार देखा है और राजनीति के बारे में वही बता सकता है जो अपना अनुभव छोड़ा है पीछे में। तो हमने उस अनुभव को देखा है।
तो इसीलिए मैं युवाओं को बार बार समझाता हूँ, लेकिन इसमें आज की समस्या ये हो गई है कि आप किसको समझाएंगे। आप समझाएंगे तो बेजहिया आप हैं, आपको बेजहिया कहेगा कि यही खूब चालाक बन रहे हैं अपने आप को। आपका एक और शिकायत रहता है कि आप जब भी सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं या लिखते हैं तो आपको कुछ अपने ही लोग जो हैं, युवा हैं, अपने साथी हैं, वो आपको घेरने लगते हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या है कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे, जो युवा हैं या कोई भी हो, पढ़ेगा लिखेगा समझेगा तभी ना सरकार से सवाल करेगा। जी आप पढ़े लिखे तो है नहीं, आप आ गए सरकार की भक्ति में, और सरकार के खिलाफ आपका जो हम पीछे बताए कि जो लहसुन मोर्चा प्याज मोर्चा बनाकर अध्यक्ष का चुनाव कर देता है, उसका यही ड्यूटी ये कर देता है कि जो फेसबुक पर या किसी सामाजिक मंच पर कोई कुछ बोलता है सरकार के खिलाफ, तो तुम्हारा काम है कि उसको घेर कर उसको उल्टा सीधा बोलना, उसके बातों को काटना। और बताइए कितना मने ये छोटे बच्चे हैं, कल बच्चा था 15 साल का मात्र है, उसको पता नहीं किसमें जुड़, इसी युवा मोर्चा में, भारतीय जनता युवा मोर्चा में जोड़कर उसको प्रवक्ता की क्या बना दिया है। वो क्या बयान दे रहा था कि हम लोग बुलेट से चलते हैं, दिन भर गाड़ी से घूमते हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, तो इसमें क्या दिक्कत है, 5 रुपया महंगा हम नहीं खरीद सकते हैं। अरे बेवकूफ़ से, ये 14 से पहले नियम काहे नहीं तुम सोचता था? जब कांग्रेस के शासन में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो तुम्हारे नेता आ जाते थे, तुम्हारे आका आकर विरोध करने लगते थे, तो ये बात उस समय तुम काहे नहीं सोचता था कि 5 रुपया बढ़वे न किया है, चलो हम बढ़ाए तो जाके ले ले। सिस्टम ये दिमाग में गोबर घोर दिया गया है, बच्चों को युवाओं को सोचने समझने का मौका ही नहीं है। फेसबुक कॉलेज बना दिया है, व्हाट्सएप को यूनिवर्सिटी बना दिया है, वहाँ से एक बात ये भी है कि मतलब आप केवल भाजपा को ही बोलेंगे या अन्य पार्टियों को भी आप बोल सकते हैं? देखिए सभी दलों में हम तो कहते हैं कि सभी दल जो हैं एक समान हो गए हैं, लेकिन सब आखिर हम सवाल किससे करें? सबसे बड़ा प्रश्न हमसे हमारे दोस्त लोग पूछते हैं जो हमारे विचारधारा के विपरीत हैं, पूछते हैं कि आप मोदी सरकार पर ही हमला क्यों करते हैं, आप राज्य सरकार पर। अरे भाई सवाल हम पूछे किससे? सरकार में मोदी न है कि राहुल गांधी? हम राहुल गांधी सवाल क्यों पूछे भाई? हर बात के लिए नेहरू जिम्मेदार कब तक रहेगा? हम आपको सिस्टम इसीलिए न लेकर आए कि वहाँ पर जो नेहरू थे तो दोषी थे, तो कांग्रेस का शासन था तो दोषी था। हम आपको लाए कि आप कुछ अच्छा करेंगे, ठीक करेंगे, तो आप उन्हीं के जैसा कहते हैं कि नेहरू जिम्मेदार है। नेहरू जिम्मेदार कब तक रहेगा? 6 वर्ष हो गया, 4 वर्ष रफ के साथ पास है, कुछ ऐसा कर जाइए कि दुनिया आपका नाम ले। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा दिमाग में ये रहता है कि आप सवाल जो है हम किससे करें? बातों को आप हमारे देख लीजिए, अब हम भी कांग्रेस के समय भी हम कोई भी अपना फेसबुक पोस्ट हम डिलीट नहीं किए हैं। आप बैक में जाकर देख सकते हैं, हम जो भी जिसकी भी केंद्र में सरकार रही है उससे बराबर प्रश्न किए हैं, उससे हमेशा सवाल किए हैं। अगला सवाल ये भी है कि जो हमारे स्थानीय सांसद हैं बक्सर के, उनका जो अब तक का कार्यकाल रहा है, तो क्या उस कार्यकाल का असर या लाभ आगामी विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें जो यहाँ से एनडीए प्रत्याशी होंगे उनको मिलेगा? देखिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यहाँ के आपने सवाल किया है कि बक्सर के जो वर्तमान सांसद हैं, तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है एनडीए के जो प्रत्याशी है उसका लाभ मिलेगा कि नहीं, इनको कार्यों को देखते हुए। तो हमारा प्रश्न है कि सांसद के 6 वर्ष में कार्य हुए कहाँ हैं? कौन कार्य किए हैं भाई? 6 वर्ष में आके सांसद को बताना चाहिए कि हम का वोट, तो आप कुछ काम किए ही नहीं है, तो आप किस बात का वोट मांगेंगे? और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप इस कोरोना में 2-3 महीना जो लॉकडाउन लगा, ये यहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, और सबसे स्वास्थ्य खराब हमारे बक्सर का है। यहाँ के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और स्वास्थ्य खराब बक्सर के लोगों का। ना आपका कोई सिस्टम है, ना यहाँ पर कोई अल्ट्रासाउंड मशीन अभी तुरंत कुछ दिन पहले चालू हुई है, उसमें भी एक दिन में 5 कि 6 अल्ट्रासाउंड हो रहा है। तो इस तमाम जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर हमको ये अंत में ये कहना चाहते हैं कि अगर एनडीए का कोई प्रत्याशी आकर चुनाव यहाँ से बक्सर से लड़ता है और वो आदरणीय श्री अश्विनी चौबे का भरोसा रहता है कि हमारे पीछे ही घूम के वोट मांगेंगे, तो लिख के ले के चुनाव हार जाएगा एनडीए का प्रत्याशी। अगर अश्विनी चौबे के साथ घूम दिए तो उसको चुनाव हार जाना है। अगला सवाल ये है आपसे कि सरकार और सिस्टम के खिलाफ आप लगातार उचित प्रश्न किया। लोगों ने संघर्ष से शुरुआत किया था, जिसने अपने संघर्षों से अपनी राजनीतिक पैठ कुछ बनाई है, तो वो हमेशा सोचता है कि उसके जैसे लोग करते हैं चुनकर अच्छे लोग राजनीति। हमने पिछले दिन अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान यहीं पर आपके आगे जब जाएंगे तो बामन भगवान का मंदिर है। इस बामन भगवान 2012 के समय में 2014 के समय हमने बामन भगवान संघर्ष समिति का गठन करके, बामन भगवान आप जाकर देखेंगे कि जेल में हैं, इनको मुक्ति करने के लिए हमने आंदोलन चलाया था। कितना दिन धरना चला, माननीय आदरणीय बक्सर के नेता जी थे और भी सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग थे, सभी लोगों ने समर्थन किया था। 1 महीना तक बीच बीच में सारा कार्यक्रम हर हफ्ता होता ही रहता था बामन भगवान मुक्ति संघर्ष समिति को लेकर, लेकिन अभी तक ना कोई सुनवाई हुआ ना कुछ हुआ। पहला ये हमारे आंदोलन का घटना है। दूसरा घटना जो गांव-गांव तक जनता जो हमारे कार्यों को जान गई, इटाढ़ी में शंकर भगवान का एक मंदिर था, उसकी ज़मीन थी, उस ज़मीन को वहाँ का एक रिटायर्ड जज उसको कब्जा कर लिया था, चारों तरफ से हाथा मरवा दिया था। वहाँ पर कुछ हमारे जो दल के लोग थे, जो हमने उसमें संगठन एक बनाया था
गैर राजनीतिक संगठन वहाँ के उसको अपने साथियों को लेकर, आपके जैसे युवा थे सभी साथियों को लेकर वहाँ पर पहुँच कर इटाढ़ी में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और 8 दिन तक लगातार धरना चलता रहा और 8 दिन तक इटाढ़ी को बंद हमने रखा, कर्फ्यू लगाकर बंद रखा। वहाँ से गाँव तक अगर प्रभाकर मिश्रा को जानने वाला है कोई तो उसी आंदोलन से हमको जाना जाता है। तो सबसे बड़ी बात, अब संघर्ष में जिए ही नहीं है तो अब संघर्ष की आशा किससे करेंगे? क्या ये आज के नेता संघर्ष कर सकते हैं? तो संघर्ष आज तो ये हो गया है कि आज क्यों आदमी खोज रहा है कि हमको पार्टी से मिले। आज देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है उससे प्रत्याशियों की भरमार लगी हुई है। क्यों चाहते हैं सब लोग कि हमको टिकट मिल जाए? क्योंकि अपना उनका कोई जनाधार है नहीं। वो तो चाहते हैं कि पार्टी, और हमने आपको शुरू में ही बताया कि यहाँ के जनता जो है पार्टी भक्त है, जाति भक्त है। तो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो जानते हैं कि हमारा कोई जनाधार नहीं है, अगर पार्टी टिकट देती है तो पार्टी भक्ति में लोग हमें वोट देकर फिर से जिता देंगे। तो ये इस आधार को लेकर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति तब न की जाती है कि आप अच्छे मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, आप अच्छे कार्यों को कर रहे हैं, आपके साथ जनता खड़ी है तब न राजनीति होती है। राजनीति है कहाँ? अब तो सारा कुछ भक्ति का सिस्टम हो गया है, जो जितना चापलूसी करेगा उतना आगे बढ़ेगा। आखिरी सवाल है, चलते चलते आप बक्सर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे दुखी रहता हूँ युवाओं से ही, युवाओं की सोच से ही लेकर। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी हैं। मैं शुरू से ही रोजगार को लेकर सरकार को सबसे, मैं अगर मोदी सरकार से सबसे अगर मैं गुस्सा रहता हूँ इस बात की रहता हूँ कि बेरोजगारी को लेकर पिछले 6 सालों में सरकार ने बेरोजगार कर दिया है युवाओं को। आपको अभी आप एक छोटा सा बात मैं बताना भूल गया कि अभी एनडीए के जो प्रत्याशी है या कार्यकर्ता हैं वो गाँव घूमकर एक मोदी जी का चिट्ठी दिखा रहे हैं और उनमें कार्यों का उल्लेख किया है कि मोदी जी ने क्या कार्य किया है। और उस चिट्ठी को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें कहीं नहीं चर्चा है कि पिछले 6 सालों में कितना यूनिवर्सिटी मोदी जी ने बनाया, पिछले 6 सालों में कितना मोदी जी ने रोजगार दिया, पिछले 6 सालों में मोदी जी ने कितना शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल बनवाया। नहीं, आपको धर्म के मामले में हिंदू मुस्लिम करके ऐसा उलझा दिया गया है कि आप जो है अच्छे जो सवाल हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके बारे में आप सवाल ही न कर पाए। तो हमें युवाओं को अंत में यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस देश के युवा ने जब ठाना है, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो या आंदोलन हो, में बढ़ चढ़कर भाग युवाओं ने लिया है। तो मैं देश के और राज्य के तमाम युवाओं से या बक्सर के युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आकर एक बदलाव की मुहिम छड़िए, या पढ़िए लिखिए, खूब मन लाकर पढ़िए। पढ़िएगा नहीं तो समझ नहीं आएगा, सवाल पूछने की ताकत नहीं आएगी। इसीलिए सबसे ये राजनीति छोड़कर पार्ट टाइम कर रहे हैं। पार्ट टाइम ये नहीं है, आप सोच रहे हैं पार्ट टाइम है, आपको बेवकूफ़ लोग बना रहे हैं आपके पीछे घुमाकर। उस समय को आप पढ़ाई में यूटिलाइज कीजिए, पढ़ने में अपने जितना समय हो सके दीजिए, और आप जब कुछ बनेंगे तब आप सिस्टम को चेंज कीजिएगा। मेरा अनुभव है 15 सालों का राजनीति में कि आप जब तक सक्षम होंगे तभी ना सिस्टम चेंज करें। जी आप हल्ला करते रहिए, कौन सुनता है आपका, क्या है आप? तो नहीं, सब यही युवाओं का संदेश है कि खूब मन लाकर पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, तब देश तरक्की करेगा, राज्य तरक्की करेगा और जिला हमारा तरक्की करेगा। जी, आप हमारे चैनल में आए और इतना अपना समय दिया, बक्सर राजनीति पर आपने कुछ अपनी विचारें रखी, इसके लिए आपको धन्यवाद। फिर से बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ के संपादक कुलवंत सिंह जी और आसिफ राजा जी को हार्दिक बक्सर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाकर मिश्रा, जिन्होंने युवाओं को लेकर अपनी विचार रखा। उन्होंने कहा कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करें फिर आगे बढ़ें, और इसमें राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है।